दिल्ली में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, धमाका। गाड़ी का मालिक निकलता है मुसलमान। वैसे ही जैसे ही गाड़ी का मालिक मुसलमान पता लगता है, गोदी मीडिया से लेकर ये दो दो रुपल्ली के ट्विटर हैंडल पर बैठे नफरती लोग जो देश को खोखला धर्म के आधार पर करना चाहते हैं, वो टूट पड़ते हैं। वो बात अलग है कि जब उसी गाड़ी का असली मालिक का पता लगता है, जिसे बेची थी मुस्लिम ने गाड़ी, वो हिंदू निकलता है, तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। अभी हाल ही में एक लेडी डॉक्टर जो मुस्लिम है, उसके लिए इस देश का घिनौनापन फैलाने वाली मीडिया गंदगी फैलाती है, लेकिन छात्रा जो है एमबीबीएस की प्रियंका, उसका नाम आने के बाद खामोशी पसरी है। सिर्फ जानकारी दी गई कि एक प्रियंका नाम की छात्रा पकड़ी है। फिर हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है। आज मैं आपको एक और एंगल दिखाने जा रहा हूं, जिनके नाम पर गंदगी का रायता फैलाया जा रहा था, उन मुस्लिम लोगों को लेकर कोई एविडेंस नहीं मिलता है। अब सवाल यह है कि कल तक हिंदू मुसलमान करने वाले गोदी एंकर तक जो गंदगी फैला रहे थे, क्या माफी मांगेंगे या चुल्लू भर पानी भिजवाया जाए उनके लिए? आगे खबर दिखाऊंगा कैसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है इस देश के अंदर। अगर इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर, वैसे तो कोई से राष्ट्र के नाम पर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि संविधान के तहत चलता है देश, लेकिन इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर कोई बोल भी दे तो क्या होगा? और यहां पर हिंदू राष्ट्र के नाम पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, इस देश के अभिनेता अभिनेत्री सब जुटे हुए हैं। आज आपको वो भी तस्वीर दिखाऊंगा, खुल्लम खुल्ला कैसे ऐलान किए जाते हैं। और खबर कई अलग अलग जगह से भी निकल कर आई है, खास तौर पर जो चुनाव है उसको लेकर क्या है अपडेट। सबसे पहले एक खबर, ये द क्रेडिबल न्यूज की खबर है। उन्होंने क्या बताया, दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट हुआ। अब अपडेट क्या है जरा ये समझिए। अपडेट भाई ये है कि 3 मुस्लिम डॉक्टरों समेत 4 लोग बरी कर दिए। एनआईए को उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। एनआईए को सबूत नहीं मिलते। उन 4 मुस्लिम जो थे डॉक्टर, जिनके नाम पर 3 मुस्लिम डॉक्टर थे, उनके नाम पर कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन खास बात यह है कि कल तक उनके बारे में कथा कहानी सुनाने वाले और गंदगी उगलने वाली तमाम मीडिया चैनल अब उनके नाम के बारे में कुछ बताने तक के लिए तैयार नहीं है। 3 मुस्लिम डॉक्टरों समेत 4 लोग बरी कर दिए। एनआईए को नहीं मिले सबूत, बस इसको कहकर शांति के साथ खबर चलाई जा रही है। जो कहते हैं जरा अशोक कुमार पांडे पढ़िए क्या कहते हैं। चलिए, 4 लोग बरी हो गए जल्दी, वरना तो बिना सबूत के भी लोग दसियों साल जेल में सड़ते रहते हैं। इसका एक एंगल ये भी है, लेकिन मेरा एंगल सिर्फ इसी बात पर है कि जो गंदगी फैला रहे थे वो अगर इसी पूरे मसले में गैर मुसलमानों का नाम आने के बाद चुप्पी की चादर ओढ़ क्यों जाते हैं? खबर को वैसे क्यों नहीं दिखाते जैसे किसी मुसलमान का नाम आने पर दिखाया जाता है? क्यों नहीं दिखाया जाता, पूछिए। और हां, जब यह सब हो जाता है और गंदगी फैलाने के बावजूद वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते, तो आखिरकार वो माफी क्यों नहीं मांगते? ये एक सवाल है। खैर, ये भी बात सच है कि जल्दी बरी हो गए, वरना किस तरह का माहौल इस देश के अंदर बनाया जाता है हर किसी से को पता है। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। यह अगली खबर है, जरा एक वीडियो है। वीडियो में चूंकि म्यूजिक है इसलिए नहीं, लेकिन देखिए ये कौन है भाई? धीरेन्द्र शास्त्री है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। यात्रा कौन सी है? हिंदू राष्ट्र की यात्रा। हिंदू राष्ट्र की यात्रा देश के अंदर निकाली जा रही है, जबकि संविधान में इसका जिक्र तक नहीं। लेकिन उसके बावजूद क्या ये संविधान विरोधी नहीं है? क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इसका समर्थन करते हैं, तो क्या इनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? अब सुनील अस्त्री कहते हैं, अगर मैं बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालूंगा तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? क्योंकि सवाल इसलिए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, क्या यह सही है? आप संविधान की शपथ लेकर राज्य के संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज तक कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार के आयोजन में शामिल नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं कि आपने संविधान का मजाक बनाकर रख दिया है। संविधान का मजाक। यह आदमी कितना हिंदू राष्ट्र के बारे में जानता है? क्या है हिंदू राष्ट्र का मतलब? क्या परिकल्पना हो सकती है? ना इसको पता, ना इसका कोई लेना देना। लेकिन ये जिसके इशारे पर कर रहा है सबको पता है। जिसका ये आजकल छोटा भाई बना हुआ उसके इशारे पर कर रहा है, सबको पता है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहा है, क्या ये कोई और समुदाय का व्यक्ति कर सकता है? मुसलमान छोड़ दीजिए, जब कोई भी समुदाय, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, अगर वो ऐसी यात्रा निकालते हैं तो क्या होगा? लेकिन नहीं, हक सिर्फ ऐसे लोगों को है। ठीक है, मैं ना इसका समर्थन करता हूं, ना अपने देश के अंदर इस्लामिक राष्ट्र से लेकर, नहीं किसी और समुदाय की तरफ से, क्योंकि ये देश भारत है, ये भारत, ये देश है, इंडिया है, और इसके बारे में कभी कोई परिकल्पना नहीं हो सकती। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जैसा सहयोग कर रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। द मुस्लिम की खबर है,
क्या है द मुस्लिम की खबर। एएसआई टीम को शाही मस्जिद में प्रवेश से रोका, कमेटी के 2 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज हुई। एएसआई टीम को मुख्य स्मारक वाले भाग में प्रवेश नहीं करने दिया गया और आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसी आधार पर मस्जिद की इंतजामिया से जुड़े 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। उनका नाम हाफिज और मोहम्मद कासिम खान है। इनके खिलाफ धारा 132, 352, 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि दोनों मस्जिद के आसपास का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। सर्वे के दौरान हुई थी 4 लोगों की मौत। ज्ञात हो गई पिछले साल 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक नया मसला निकला है। अब आ जाते हैं जरा बिहार विधानसभा चुनाव पर भी। क्या कहता है बिहार विधानसभा चुनाव। इसमें पता लगा है बिहार का चुनाव का, जरा देखिए। हमने ये सम्राट चौधरी वाली खबर आपको दिखाई थी। सम्राट चौधरी को मिलते हैं 1,22,480 वोट। फिर विजय सिन्हा को मिल जाते हैं 1,22,408 वोट। फिर आते हैं हम एक और पर, नीरज कुमार सिंह है, ये भी बीजेपी के हैं, इनको भी 1,22,491 वोट। फिर इनके बाद भी हैं, ये है कृष्ण कुमार ऋषि, ये भी बीजेपी के ही है, 1,22,494 वोट। मतलब 1,22,400, 1,22,400 या तो बांटे जा रहे थे वोट। ऐसा लगा था कि बांटे जा रहे वोट की वोट ले लो, मौज काटो टाइप की स्थिति बनती नजर आई। और यह खबर देखिए, इसमें एक बात लिखते हैं अभिषेक उपाध्याय, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा बिहार में बीजेपी की नजर से योगी आदित्यनाथ का बिहार में एक ही इम्तिहान था, वो रघुनाथपुर की सीट आरजेडी को जीतने से रोकना था। यहां से शाहबुद्दीन के बेटे असामा शोअब चुनाव लड़ रहा था। योगी आदित्यनाथ यहां कर कुछ भी नहीं छोड़ा। जेडीयू की ओर से सचेत किए जाने के बावजूद अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्होंने एएसआई से अनुमति लिए बगैर ही औरंगजेब व बाबर की कब्र खोद दी और बुलडोजर को कैनवास की गेंद की तरह रघुनाथपुर के आसमान में उछाल दिया। क्या क्या नहीं बोला था, सब कुछ किया गया। वहां पूरा जोर लगा दिया गया था। आप सबको ने देखा भी था कैसे पूरा जोर लगाया जा रहा था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, रघुनाथपुर से जीता कौन, उसामा शाह। यह बात सही है कि बिहार में कई रैलियां उन्होंने की, लेकिन ज्यादातर रैलियों में से एक फोकस था सबका, ज्यादातर बीजेपी के नेताओं का, और वो था सिर्फ और सिर्फ शाहबुद्दीन के बेटे उसामा शाह, जिससे चुनाव लड़ रहे थे रघुनाथपुर सीट, कैसे भी करके। अब आइए इसमें भी खबर देखिए। ये एक तस्वीर निकली है एक अखबार में। ये तस्वीर दीक्षांत समारोह बीबीडी यूनिवर्सिटी, आयकर विभाग की बीबीडी ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई, कर्मियों के नाम खरीदी गई 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली। फिर उसके बाद क्या आता है, योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की गगनचुंबी तस्वीर देखिए। जहां 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त हुई, वहां बने मुख्य अतिथि। जहां आयकर ने इसी जुलाई में जब्त की 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति, उसी समूह की यूनिवर्सिटी में योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि प्रकट होंगे। आपको वो डायलॉग याद है ना, बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं। फिल्म आई थी, फिल्म में डायलॉग मारा था, वही वाला, वही स्थिति है। आप समझिए क्या आसान हो जाता है कितना, कि अगर ऐसी किसी जगह विपक्ष का कोई नेता चला जाए तो उसे भ्रष्टाचार का जड़ बता दिया जाए। लेकिन जब ये लोग जाते हैं तो कहते हैं नहीं, ये तो जरूरी था, परंपरा है, ये है वो है। नमस्कार।